कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला शब्द विचार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का थाट बच्चों आपके नाम है। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कम मिलती है मेरे शिष्य गैड, तू अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं व्याकरण की दुनिया में, जिस व्याकरण का नाम है शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार पाठ नंबर 3। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। वर्णों के व्यवस्थित समूह से ही शब्द बनते हैं। आइए, पिछले अध्याय में आप वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों की रचना होती है, अर्थात वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलन से ही शब्दों की रचना होती है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखना है। यहाँ देख रहे हैं कमल है। कमल, कमल में क म ल ये सार्थक वर्ण जुड़े हुए हैं। इससे एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, एक इमेजिनेशन पैदा हो रहा है कि कमल ऐसा होता है। अगर कमल को हम उल्टा, जो वर्ड है उसको उल्टा जोड़ दें ल म क, तो ल म क हो जाएगा। लमक का कोई अर्थ नहीं होगा। तो शब्द तो अव्यवस्थित वर्ड से भी बनेंगे, लेकिन उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द उसे कहेंगे जहां वर्णों का व्यवस्थित समूह हो, और वर्णों के व्यवस्थित समूह से ही एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। याद देख रहे हैं सड़क, सड़क सड़क, ये वर्ड आपस में मिलने से एक इमेजिनेशन पैदा हुआ। लेकिन कड़स यदि कर दें तो कोई इमेज नहीं बनेगा, तो इसे शब्द नहीं कहेंगे, इसे शब्द कहेंगे सड़क को। घर, घर का नाम लेते ही घर का एक इमेजिनेशन पैदा हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। कमल, सड़क और घर ऐसे शब्द हैं जिनके कोई न कोई निश्चित अर्थ हैं। ये सभी सार्थक शब्द हैं, और जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं आता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। घर के वर्णों का यदि क्रम बदल दें तो रग हो जाएगा। घर को हम क्या करें, रग को पहले करें, रग, रग, रग का कोई अर्थ आएगा नहीं। यानी ये वर्ण रग में भी मिले हुए हैं, लेकिन कोई सार्थक शब्द नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसे सार्थक वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं कर सकते। इसलिए रग क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। अतः हम शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलेंगे तभी कोई सार्थक शब्द बनेगा। अकेले कोई वर्ण सार्थक शब्द नहीं बना सकता। आइए आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। भाई शब्द तो कई प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण उनकी 4 आधारों पर किया जाता है। यानी इसके 4 आधार हैं, 4 स्तंभ है, 4 मूल है शब्दों को समझने के लिए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब जन्म, ठीक। उत्पत्ति, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हैं और कहीं से पानी आपके पैर तक आ गया, तो आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है, यानी इस पानी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है जो हमारे पैरों तक आ रही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो शब्द कहाँ पैदा हुए। रचना के आधार पर कुछ शब्द, रचना अर्थात बनावट, कुछ शब्दों को बनाया जाता है। प्रयोग के आधार पर कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज हम करते हैं तो शब्द बन जाते हैं, उसका कोई अर्थ आने लगता है। अर्थ के आधार पर ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ आ रहा है तो उसे शब्द कहेंगे, अर्थ नहीं आ रहा है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। आइए अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 5 भाग में हम शब्द को बांटेंगे। यानी 5 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनका उत्पत्ति हुई है, जिनका जन्म हुआ है। तत्सम पहला है आपका तत्सम। तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से आया हुआ है, यानी संस्कृत में पैदा हुआ और हिंदी में आ गया। तद्भव ऐसा शब्द है जो संस्कृत का शब्द होता है, उसी को हिंदी में हम एक नया अर्थ देते हैं, तो उसी को हम तद्भव कहते हैं। देशज एक ऐसा शब्द होता है जो अपने देश में ही वो शब्द प्रयोग हुआ, देश में ही पैदा हुआ, देश के लोग ही उसे बोले। विदेशी शब्द, विदेशी हमारे देश में आए, देश को लूटे, तो अपने साथ शब्द भी लेकर आए, तो वो विदेशी शब्द है। संकर शब्द वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्द होते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अगाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो यह संकर शब्द कहलाएगा। कौन? रेलगाड़ी। तो आइए एक एक करके जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आइए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में अर्थात जैसे के तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते, जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो बात तो आपको समझ में आ रही होगी उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। यानी वे शब्द जो संस्कृत में पैदा हुए, जैसे सूर्य, अग्नि, सूर्य को सूरज कहते हैं तो तद्भव हो जाएगा। अग्नि को आग कहते हैं तो आग क्या है? तद्भव हो जाएगा। लेकिन ये सब तो क्या है? ये सब के सब क्या है? तत्सम है। जीवा को जीव कहते हैं, दुग्ध को दूध कहते हैं, मयूर को मोर कहते हैं, कर्म को काम कहते हैं। आइए, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जैसे थे वैसे नहीं। अर्थात अगर संस्कृत में सूर्य कहा गया तो उसी हिंदी में सूर्य को सूरज कहा गया, तो सूरज क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, बदल गया। अग्नि को आग कहा गया, जीवा को जीव कहा गया, दुग्ध को दूध कहा गया, मयूर को मोर कहा गया, तो कर्म को काम कहा गया। तो तत्सम तद्भव, तत्सम समझ गए तो तद्भव समझना आसान है। अभय ग देश शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उसे देश शब्द कहेंगे। हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियां प्रयोग की जाती हैं, उन सारे बोलियों के जितने शब्द हैं देशज कहलाएंगे। जैसे खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, पेट, जूता, पगड़ी, आग। भाई नाम से भी लग रहा है कि ये देशज हैं, देसी है। विदेशी, जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे हैं, अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शब्द यूज किए, अरबी शब्द, अरब के लोग आए तो अरबी शब्द यूज किए, फारसी, फारस के लोग आए तो फारसी शब्द यूज किए, तुर्की, तुर्क के लोग आए, तुर्की तो वहाँ से लोग आए तो तुर्की शब्द यूज किए, पुर्तगाल के लोग आए तो पुर्तगाली शब्द लेकर आए, ठीक। संकर शब्द, जो शब्द 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी, लाठी क्या है? हिंदी शब्द है, और चार्ज क्या है? अंग्रेजी, लाठी चार्ज क्या है? संकर शब्द। अंग्रेजी और हिंदी, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है? हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट घर क्या हो जाएगा? संकर शब्द। तो यह हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप अवश्य बताएंगे। आइए कुछ देखते हैं, इसके बारे में कुछ होमवर्क होगा लास्ट में। शब्द है आप जो पहला है क्वेश्चन नंबर एक का क, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, तो जो 4 आधार हैं उसको आप बताएंगे, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये 2 पढ़ा चुके हैं। क ख ग आपको लिखना है, ठीक है, और घ अंग जब पढ़ा लेंगे उसके बाद। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।